हेलो बच्चों, as in my last lecture I was telling you about the calculation and the effect while profit ratio has changed amongst the partners. Means ABC का पार्टनर थे और वो एक पर्टिकुलर रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। अगर वो एक पर्टिकुलर डे पे उस रेशो को चेंज कर देंगे तब हमें उस समय क्या कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। आई वॉज एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग इन माई लास्ट लेक्चर। एक बात कन्फर्म है बच्चा, दैट गुडविल का ट्रीटमेंट होना ही होना है। जब भी रेशो में चेंज होगा गुडविल का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो मस्ट है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि गुडविल जो बनी है फर्म की वो ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत से बनी है। आज जो रेशो है ओल्ड पार्टनर का, अगर वो चेंज हो रहा है सारे पार्टनर्स की इच्छा से, तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? कोई पार्टनर का रेशो कम हो जाएगा और किसी और पार्टनर का नया रेशो बढ़ जाएगा। जिस पार्टनर का नया रेशो बढ़ गया इट मीन ही इज़ गेनिंग, एंड जिस पार्टनर का रेशो कम हो गया इट मीन्स ही इज़ सैक्रिफाइसिंग। बेटा मैंने पहले भी आपको बताया कि गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपको एक प्रिंसिपल याद रखना है, दैट गेनर्स ऑलवेज बी डेबिटेड। मीन्स जिस किसी का रेशो भी बढ़ेगा ही इज़ गेनर, गेनर ऑलवेज बी डेबिटेड एंड सैक्रिफाइजर विल बी क्रेडिटेड। जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका अकाउंट गुडविल के लिए उनके शेयर के बराबर अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा और जो गेनर होगा वो डेबिट किया जाएगा। उसी पर बेस है मेरा ये क्वेश्चन। दे से हैरी, पॉटर एंड अली आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो of 5:3:2. They decide to change their profit sharing ratio with effect from 1st April 25. Due to change in profit sharing ratio following journal entry passed for adjustment of goodwill. ये सब उन्होंने कर लिया, ये गुडविल की एंट्री उन्होंने बना दी। एंड नाउ व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंट्री, इस गुडविल की एंट्री के बेस पे दे आर एक्सपेक्टिंग डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस एंट्री के बेस पर वो चाहते हैं कि हम उनको नया रेशो बताएं। क्या फार्मूला बताया मैंने? सिंपल, गेनर ऑलवेज बी डेबिटेड, पॉटर इज डेबिटेड एंड अली इज डेबिटेड इन द एंट्री। इट मीन्स पॉटर एंड अली दे आर गेनर and sacrificer will be credited. Harry account is credited by 30,000. It means Harry is sacrificing. So are you sure about it? With this principle that sacrificer's account debited to gainer for the treatment of goodwill. Once again, sacrificer's gainer account debited to sacrificer. In the light of this principle we can say कि पोर्टर भी गेन कर रहा है और अली भी गेन कर रहा है। पोर्टर गेन कर रहा है 1/30, अली गेन कर रहा है 4/30। हाउ कम दिस 1/30 एंड 4/30? 30,000 का हैरी गेन कर रहा है तभी उसको डेबिट किया गया। इनका रेशो, इन दोनों के बीच का रेशो इज़ 1:3। अगर हम 6,000 और 24,000 का रेशो लें तो 3 जीरो दोनों में कॉमन है। 3 zeros आर हेयर एंड 3 zeros आर हेयर। 3 जीरो दोनों में कॉमन है, उनको काट दीजिए। नाउ बचा क्या? 6:24। आपस में दोनों 6 के डिवाइजिबल हैं। 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। सो द रेशो वर्क्स आउट 1:4। This way you will find that these two are gaining, Porter and Ali. वही मैंने लिखा है that Porter and Ali are sacrificing
एज 130 एंड 430 एज पर क्वेश्चन. इसका 530 है ना, 130 पोर्टर को मिला और 430 अली को मिला. इट इज़ क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन. कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है नरेशन में. पोर्टर का कैपिटल अकाउंट मैंने 6000 से डेबिट किया, तो ये कैसे आया 130 और 430 में बात कर. ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी एज फॉलोज. हैरीज न्यू शेयर, हैरी का ओल्ड शेयर 5/10 माइनस व्हाट हैरी इज, हैरी का नया शेयर, व्हाट हैरी इज गेटिंग, व्हाट हैरी ही इज सेक्रीफाइसिंग, दैट इज 5/30. 5/10 में से 5/30 को लेस किया, बिकॉज फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, गेनर टू सेक्रीफाइसर. इट इज़ क्वाइट क्लियर कि हैरी इज सेक्रीफाइसर. सेक्रीफाइसर का मतलब उसने अपने पुराने शेयर में से कुछ अमाउंट पार्टनर्स को दे दिया, तो उसका पुराना शेयर कम हो जाएगा ना. एंड इट वर्क्स आउट 530 माइनस 5/10 माइनस 5/30 इज इक्वल टू 30 एलसीएम आ जाएगा. 10 3 जा 30, 3 5 जा 15, 30 1 जा 30, 1 5 जा 5, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10/30. Porter and Ali, these two are gaining because their account is debited. Porter का नया शेयर will be what? His old share is 3/10. He gains 1/30. 3/10 में 1/30 ऐड करा, it works out 10/30. इसी तरह अली का पुराना शेयर was 2/10. Ali gains 4/30. 4/30 और 2/10 को प्लस किया 10/30. We can see that the denominators of all fractions are same. Numerators, luckily here it is same. It means they will share in future equally. Once again I am telling you, if you will remember this, that sacrificers को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा और गेनर को हमेशा डेबिट किया जाएगा. तो you can very easily determine that what will be the ratio. Now next question, that is question number 6. Pay attention and take a screenshot. Question is संगीता, दीपा, अजय एंड ललित, 4 पार्टनर हैं यहाँ पर. संगीता, दीपा, अजय एंड ललित are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:4:1. They decided to share profits and losses in the ratio of 5:1:2:2. This was their old ratio and now they want to change it as 5:1:2:2 with effect from 1st April 25. On that date, goodwill of the firm valued at rupees 5,20,000. General reserve appeared in the books at rupees 1 lakh. Pass journal entry for the above transaction and show your working. Let me come first of all for the working. How to find the sacrificing ratio. सबसे पहले मैं वही निकालना चाह रहा हूँ कि sacrificing ratio इन लोगों का क्या था, संगीता, दीपा, अजय और ललित. Calculation of sacrificing ratio, sacrifice or gain by partner. संगीता is the first partner. संगीता का ओल्ड शेयर इज 3/10. संगीता का न्यू शेयर इज 5/10. बचा कितना, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2/10. इट मीन्स संगीता इज गेनिंग. आर यू एग्री विद इट? माइनस में आएगा तो गेन. व्हाट्स द फॉर्मूला इज सेट? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. एंड इफ आंसर कम्स इन माइनस देन इट इज गेनिंग एंड प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग. नाउ दीपा, दीपा का ओल्ड शेयर इज 2/10 एंड हिज न्यू शेयर इज 1/10. 2 - 1 1/10 sacrifices. Ajay 4/10 minus 2/10 is his new share. 4 - 2 2/10 he sacrifices. And last Lalit, Lalit का old share was 1/10 and his new share is 2/10. इसका भी 1/10 माइनस आया. Agree? We can say Sangeeta and Lalit, these two partners are gaining, and Deepa and Ajay,
these two partners are sacrificing. Again, I am telling you what formula I said while the journal entry comes for goodwill. Gainer account debited to sacrificer. It is sure that Sangeeta and Lalit, as per this working, Sangeeta and Lalit, these are the two partners who gain. I have written Sangeeta account debit, Lalit account debit. What's the value of goodwill? It is 5,20,000 given in the question. 5,20,000 का 1/10 as Sangeeta gains 2/10, so 5,20,000 का 2/10 works out 1,04,000. Lalit gains 1/10, so 5,20,000 which is the value of goodwill, उसका 1/10 मिल जाएगा ललित. Right, these two are the gainer. Now come for Deepa. Deepa is sacrificing 110. Deepa is sacrificing 110. Goodwill, Deepa account will be credited. I said it that sacrificer will be credited and gainer will be debited. So Deepa is gainer. Deepa is sacrificer. His account will be credited. 5,20,000. What he gains? What he sacrifice? Sacrifice 1/10. 5,20,000 into 1/10, 52,000, and Ajay sacrificed 2/10. So Ajay का 5,20,000 into 2/10, 1,04,000. This is the goodwill. Once again you see gainer account debited to sacrificer. With what amount? Total goodwill का जितना जिसने गेन किया या जितना जिसने सेक्रीफाइस किया वो अमाउंट से we will write the journal entry. One more thing is said here. General reserve appeared in the books at rupees 1 lakh. Students, it is not only general reserve. There are some other things also that I will tell you in due course of time, but here, so as I told you, it is not only reserve. Lots of other things are also there जो एक फर्म की बैलेंस शीट में दी हुई होती हैं और वो हमेशा पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशो में बांटी जाती है. हियर दे आर सेइंग दैट जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स एट रुपीज 1 lakh. क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर जनरल रिजर्व कम्स. जनरल रिजर्व इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. कुछ फर्म्स की ये पॉलिसी होती है कि हम 5% या 10% या 20% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते रहेंगे. सेफर साइड, जैसे कि हम लोग अपने घर में सेव करते हैं ना मनी को, उसी तरह से फर्म जनरल रिजर्व की नाम पर 1 लाख रुपया अब तक इकट्ठा कर चुकी है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा. उस प्रॉफिट में से पहले ही उन्होंने थोड़ा सा पोर्शन जो भी उनका डिसाइड होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया और बाकी का प्रॉफिट बांट दिया. बढ़ते 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 वो जनरल रिजर्व 1 लाख रुपया हो गया. आज जब पार्टनर्स के बीच का रेशो चेंज हो रहा है तो इस जनरल रिजर्व पर पार्टनर्स का हक अपने पुराने रेशो में है, नए रेशो में नहीं है. इसलिए जब भी रेशो चेंज होगा हमेशा जनरल रिजर्व जैसी चीज़ों को, आई विल टेल यू सम अदर थिंग्स ऑल्सो विद द जनरल रिजर्व, वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा. एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड एज 1 lakh गिवन हियर. सो इट इज़ 1 lakh to Sangeeta, to Deepa, to Ajay and to Lalit. In which ratio? In the old ratio. And the old ratio is 3:2:4:1. Let me distribute this 1 lakh rupees in the ratio of 3:2:4:1. Mean 3/10, 2/10, 4/10 and 1/10. This is the way we have distributed general reserve. Entry is general reserve account debit to Sangeeta, to Deepa, to Ajay, to Lalit. That's it. Narration में I have written general reserve distributed in old ratio. तो बच्चों 2 चीज़ें आप अब तक समझ चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है, ओल्ड रेशो क्या है ये पता होना चाहिए. फर्म का नया रेशो क्या है
ये पता होना चाहिए। किस पार्टनर ने कितना गेन किया या किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है इन चारों रेशो में। इन तीनों रेशो में से एक रेशो मिस होगा, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। वो तीनों रेशो, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो। इन तीन रेशो में से दो रेशो आपको दिए हुए होंगे, एक रेशो आपको कैलकुलेट करना होगा। पहली बात। दूसरी बात, गुडविल के लिए एंट्री आपको बनानी ही होगी अगर गुडविल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया, गेनर अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसर। बेटा जब आप रेशो कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो उस रेशो में आपको पता लग गया किस पार्टनर ने कितना गेन किया, किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो जो गेन कर रहा है, गेनर अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसर, उस बेस पर आप गुडविल की एंट्री बनाएंगे। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए भी मैंने एक फार्मूला आपको दिया था, याद रखिएगा। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू गेन और सेक्रीफाइस बाय दैट पर्टिकुलर पार्टनर। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू गेन और सेक्रीफाइस। इफ इट वर्क्स आउट इन प्लस, मीन्स ओल्ड रेशो न्यू रेशो से ज़्यादा था तो प्लस में आएगा आंसर, इट मीन्स ही इज सेक्रीफाइसिंग। अगर ओल्ड रेशो न्यू रेशो से कम था, इट मीन्स ही इज गेनिंग। उसी के बेस पर एंट्री बनेगी, गेनर टू सेक्रीफाइसर। तो दीज थ्री कीवर्ड्स आप याद रखिए। नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नंबर 2, हाउ टू राइट द एंट्री ऑफ गुडविल। उसका फॉर्मूला, उसका प्रिंसिपल है गेनर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसर। ये दो बातें आप अपने ध्यान रखिएगा। आई एम अप्रोचिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हियर। एंड दे से राधा, गौरी एंड कबीर sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 decide to share future profits in the ratio of 2:3:4। अब आप यहीं देखिए, राधा, गौरी और कबीर का ओल्ड रेशो दे रखा है, नया रेशो दे रखा है। अब इन्होंने क्या करा, दे आर सेइंग कि देयर आर समथिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 वॉज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट इन्होंने दे रखी है, ये बैलेंस शीट इन्होंने दे रखी है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और यहाँ पर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। आपको इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री बनानी है। फर्स्ट लेट मी नो अबाउट इट, दैट डू यू नो द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक फर्म ने अपना पैसा कहीं पर और लगाया, इंटरेस्ट की लालच में, रिटर्न की लालच में, कि अगर हम 2 लाख रुपया कहीं पे जमा कर दें तो हमें इस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। उनके पास कोई प्लान होगा, प्लान आपके पास भी है, आप समझ सकते हैं। 2 लाख रुपया उसने शेयर मार्केट में लगाया इस उम्मीद के साथ कि शेयर की रेट बढ़ेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा। 2 लाख रुपया उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। 2 लाख रुपए की उसने एफडी बनवा दी बैंक में, एफडी पर इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को प्रॉफिट होता चला जाएगा। ये सब इन्वेस्ट करने के तरीके हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट उसने जमा करा है, पैसा कहीं पे जमा करा है, तो वो कभी भी निकाल सकता है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज़ द एसेट्स, और मैंने इसको एसेट साइड में लिखा है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट वर्ड मैंने यूज़ किया। एट कॉस्ट का मतलब जितने रुपए एक्चुअली मैंने उस इन्वेस्टमेंट में लगाए हैं, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया शेयर्स का या म्यूचुअल फंड का। जब मैंने ये इन्वेस्ट किया था उस समय उन शेयर की कॉस्ट 2 लाख रुपए थी। इट वॉज एट कॉस्ट। हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में किस तरह की उथल पुथल होती रहती है। उथल पुथल से मतलब किस तरह से रेट्स इसके अप एंड डाउन होते रहते हैं हर समय। कभी पिछले सालों में 2 लाख रुपए की वैल्यू के इन्वेस्टमेंट थे, इसके लिए हमने
इसकी वैल्यू 18,000 रुपये से 18,000 रुपीज़ से कम हुई होगी, तो हमने डायरेक्टली 18,000 रुपीज़ यहाँ पर कम ना करके एक बना दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000। इन दोनों को मर्ज करके अगर हम देखें तो आंसर ये मिलेगा कि 2 लाख रुपए की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपीज़ से कम है। इसका मतलब ये आज 1,82,000 में है। इस रिज़र्व को बनाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि हम कहीं कॉस्ट प्राइस भूल ना जाएं। इन्वेस्टमेंट को तो हमेशा हम कॉस्ट पे दिखाते रहेंगे, और जो वैल्यू कम हो रही है अगर या बढ़ रही है तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना देंगे। What they say, show the accounting treatment under following alternative method। ये रिजर्व बेटे ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब जब भी रेशो में जरा सा भी चेंज होगा तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर्स को का हक है। जैसे पहली टर्म व्हेन देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन, इस इन्वेस्टमेंट और रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये 18,000 रुपीज़ हमारा पूरा प्रॉफिट है। इस 18,000 रुपीज़ को हम राधा, गौरी और कबीर में उनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे, दैट इज़ 4:3:2। आई हैव रिटन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 18,000 टू राधा, टू गौरी, टू कबीर। 18,000 का 4/9, राधा को 8,000, 3/9 6,000 गौरी को, एंड 2/9 4,000 कबीर को। इज दिस क्लियर? जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा रिजर्व मैंने बांट दिया। सेकेंड, वेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है तब भी है, बात तो वही रही, ये रिजर्व फालतू हो गया, तब फिर यही सेम एंट्री बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू राधा, गौरी एंड कबीर। इस कंडीशन में भी पूरा रिजर्व मेरा यूजलेस है, तो पार्टनर्स को मिल जाएगा। थर्ड, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000, अभी क्या है 2 लाख, मुझे इसको करना है 1,91,000 रुपीज़। कैसे करूं? मुझे इसमें से 8,000 रुपया, सॉरी 1,91,000 है तो 9,000 से ये वैल्यू कम करनी है। सो 9,000 रुपीज़ से मुझे इस वैल्यू को कम करना है। ये जो 2 लाख दे रखा है इसकी वैल्यू 1,91,000 करनी है। ये जो हमारा रिजर्व है इसी काम के लिए बना है कि इस वैल्यू को हम चेक कर सकें। 9,000 रुपीज़ तो हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1,91,000 रह गई। 9,000 जो बचा वो पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे। क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिटेड पूरा 18,000 रुपीज़। 9,000 मैंने इन्वेस्टमेंट में कर दिया क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू 9,000 से कम करनी है। अब बचा ये 9,000, दैट्स आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राधा, गौरी एंड कबीर, टू राधा, टू गौरी, टू कबीर इन देयर ओल्ड रेशो, दैट इज़ 4:3:2। दैट्स द थिंग इन क्वेश्चन नंबर, इन केस नंबर 3। They say in case number 4, when market value of investment is 2,18,000, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ गई अब 18,000 रुपीज़ से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये 18,000 तो फिर यूजलेस हो गया। जब इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, ये 2 लाख की जगह 18,000 से बढ़ गई है, तो ये पैसा तो मैं इजीली पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर ही दूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू राधा, टू गौरी एंड टू कबीर, ये 18,000 रुपीज़ मैंने इन तीनों लोगों में बांट दिया। अब आता है प्रश्न इस बात का कि ये जो 18,000 रुपीज़ से इनकी वैल्यू बढ़ी है इन्वेस्टमेंट की, 18,000 से बढ़ी है ना बेटे, 2,18,000 हो गई 2 लाख की जगह, तो मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, ये हमारी एक एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, और जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। मैंने इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, और वो रीवैल्यूएशन ऑफ कोर्स फर्म का फ़ायदा है, तो उस रीवैल्यूएशन को रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
I have distributed between Radha, Gauri and Kabir again in the old ratio that works out 8,000, 6,000 and 4,000. The last fifth case was when market value of investment is 73,000. 1,73,000, 2 लाख रुपए थी, इसकी वैल्यू को I have to come brought down to 1,73,000. इट मीन्स 18,000 तो हम रिजर्व का मर्ज कर सकते हैं और 9,000 का हमें हो गया लॉस. तो क्या एंट्री बनाई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 पूरा मर्ज कर दिया. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, 27,000 मुझे कम करना है ना, तो टू इन्वेस्टमेंट 27,000. अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एसेट्स में 2 लाख के हैं, इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं. 27,000 से मुझे कम करना है, मैंने क्रेडिट कर दिया. हाउ? 18,000 रिजर्व में था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया. 9,000 का लॉस हो गया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया. ऑल टुगेदर द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज़ 9,000. दैट्स आई हैड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स राधा, गौरी एंड कबीर in their old ratio that works out 4,000, 3,000, 2,000 equals to 9,000. This is the treatment of goodwill and investment fluctuation reserve. I'll continue tomorrow with some more information. Again requesting you subscribe it, view it, like it and send me your comment. Thank you. Bye bye.